हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एच पी यू आई टी। ठीक है, एच पी यू आई टी बी टेक का एंट्रेंस जो होता है ना, एच पी यू आई टी शिमला आपकी बी टेक एंट्रेंस, उसका पी वाई क्यू करेंगे 2024 वाला। केमिस्ट्री सेक्शन है, ठीक है। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको पी वाई क्यू करके, ठीक है। तो मैं चेक कर सकते हो एच पी यू आई टी शिमला बी टेक एंट्रेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। 33 क्वेश्चन है। 33 पहले 33 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, फिर देन 34 से स्टार्ट है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। तो लेंथेनॉइड्स है। लेंथेनॉइड्स में क्या होता है आपके पास, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। साइज क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ को डिक्रीज, किसकी वजह से, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। तो आंसर क्या होगा, सीजियम। डिक्रीज कर रहा है ना आपका साइज। ओके, तो आपका आंसर है सी एस एन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस दी हुई है लेंथेनियम, ठीक है। La3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 57 है। लेंथेनोइड्स हैं ये भी, कितनी दी हुई, 1.07 आंगस्ट्रॉम। बट विच वन ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू क्लोजेस्ट टू द रेडियस। तो अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, जब हम La3 पॉजिटिव से इस साइड जाते हैं तो आपकी डिक्रीज़ करती है रेडियस। साइज क्या करता है आपके पास, डिक्रीज़ करता है, ठीक। रेडियस डिक्रीज़ करती है, तो ये यहाँ पे है, तो दूसरी साइड जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा तो डिक्रीज़ करेगा। 1.06 से नीचे नीचे वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू तो नहीं होगी। 1.06 से यहाँ से आ जाए तो साइज़ आपका डिक्रीज़ कर रहा है रेडियस, तो 1.06 से छोटी वैल्यू होगी। 40 बड़ी है, ऑप्शन नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, ये तीनों बड़ी वैल्यू है, बराबर है। छोटी वैल्यू होगी, साइज़ आपका डिक्रीज़ होता है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। साइज़ आएगा ना इसका जितना होगा, यहाँ से कम होता चलेगा, ठीक है। तो ये 0.85। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशन इज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू, ठीक है। वेरिएशन किसकी वजह से होते हैं, द वेरिएशन इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के डिफर क्यों है, वो होता है आपका एटॉमिक नंबर की वजह से, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन सी हैं, तो इनमें से एम्फोटेरिक कौन सी है आपकी, ZnO। ZnO की आपकी एम्फोटेरिक। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाकी इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो कि दोनों एसिड और बेस से दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। और कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये भी एम्फोटेरिक है। फिर आपकी ZnO हो गई, फिर आपका लेड ऑक्साइड, फिर एम्फोटेरिक है आपकी Sp2O3, और आपके बेरिलियम का पूछ लेता है कभी कभी। ये सारी की सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। क्रोमियम के ऑक्साइड, ये सारी की सारी ऑक्साइड्स आपकी एम्फोटेरिक है, ओके। तो यहाँ से किसी से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपके बेसिक है। SO2 आपके एसिडिक ऑक्साइड है, B2O3 ये भी एसिडिक है।
ये एम्फोटेरिक मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये कंपाउंड दिए हुए हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग का ऑर्डर पूछा हुआ उन्होंने। तो पहले अभी भी देखा Al2O3 क्या आपकी एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है, बेस के साथ भी। ओके ठीक। तो Al2O3 तो ये बीच में आएगा कहीं। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई है तो एम्फोटेरिक सबसे छोटी आएगी, ठीक, सब एसिड ही हैं। ओके तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, दो ऑप्शन बचेंगे ये ऑप्शन के। अब इनमें चेक करना है कौन सी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। SO2 आपकी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, इसमें से। तो ये ऑप्शन आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैव द परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ओके तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट किसका होता है, जिसकी आपकी ज्योमेट्री जो है ना अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी आपके पास उनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, ज़ीरो होगा। असिमेट्रिकल किसकी होती है, NO2। कैसे बनती है, बेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो NO2 पहले देख लो, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गया। और आपका O3 की भी बेंड ज्योमेट्री बनती है। ये दोनों क्या आपके पास असिमेट्रिकल है, तो इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। CO2 की लीनियर होती है, वो यहाँ पे, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री बनती है आपकी। CO2 की, तो इसमें सिमेट्री होती है तो इसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता, कट जाते हैं ये। नेक्स्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में, किसमें होते हैं, DsP2, पहले DsP2 देख लो, ठीक है, DsP3, sp3d2, sp3d2, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा 1 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कैसे ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, तो इसी में मैक्सिमम होंगे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल्स इसी में ही मैक्सिमम होंगे। एक ये, ठीक है, ये 4 ऊपर हैं, ठीक, 90 डिग्री बन रहा है ना, ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में। ओके तो क्या आंसर है, sp3d2। इस केस में कैसे बनेगी, DsP2, स्क्वायर प्लेनर बनेगी। इन दोनों में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स किस में होती हैं, ऑक्टाहेड्रल में, sp3d2। नेक्स्ट आपको नेम बताना है, IUPAC नेम बताना है। K3 आयरन CN6, पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। ये पहले लिखा जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ तो पहले, लास्ट में तो बाद में, पहले पोटेशियम, ठीक है। 6 मतलब हेक्सा, CN को भी लिखते हैं साइनो आयरन। पहले चार्ज निकाल लो, इसका -1 है,
किसका +1, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, साइनो Fe तो फेरेट 3, ठीक है। 2 से आप ऐसे भी ऑप्शन काट सकते थे, 3 वाला एक ही है, हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लो ना, फिर भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट विच वन द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। हर आपका अल्काइल ग्रुप है, EN इथाइल डायमीन है। सबसे ज़्यादा आइसोमर किसके बनेंगे, सेकंड ऑप्शन ये, ठीक है। इसमें आपका सिस्टर्स आइसोमर भी बन जाएगा, और इसका आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वंडरवॉल इक्वेशन, वंडरवॉल इक्वेशन में गैस लॉ में बी के मेजर करता है, तो क्या होती है वंडरवॉल इक्वेशन, P + AN² डिवाइड बाई V² V - NB इज इक्वल्स टू nRT। ये आपकी वंडरवॉल इक्वेशन है। इसमें एक है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये से, और बी के बताता है आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो बी के होते हैं आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। रिपल्शन तो नहीं है, ठीक है, कॉलिजन्स नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमर जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, पॉलीमैनी फॉर्मेशन फ्रॉम द मोनोमर स्टार्ट्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, कोऑर्डिनेट रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू मोनोमर आइंस, हाइड्रेशंस ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो किससे होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बिटवीन मोनोमर्स में, ओके। HCl वगैरह निकल जाता है नाइलॉन वगैरह में, ठीक है, नाइलॉन पॉलिस्टर हो गया। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। इनमें से कौन सा जो है ना फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है, वो आपका टेफ्लॉन है। कौन सा, टेफ्लॉन, ठीक। मोनोमर यूनिट क्या होती है, एन, ठीक है, CF2CF2N। ये न्यूप्रीन जो एक इसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का, ठीक है, क्लोरोप्रीन, ठीक है। थाइकोल किसका, आपका सल्फर कंटेनिंग पॉलीमर है ये PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर है मे बी रिगार्डिंग एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन फैक्टर क्या है, पोर शील्डिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। सब पुअर, इफेक्टिव, पुअरर, ग्रेटर, दो ऑप्शन तो गए। ऑफ द वन ऑफ P5D ने किस कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है पोर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय अनदर इन द सबशेल। ऑप्शन ए इसका राइट है। पुअर शील्डिंग किसकी होती है, 4F इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, 5D की नहीं, बाय अनदर इन द सबसेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आयरन एग्जिबिट्स +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयरन इज करेक्ट। आयरन का बोला इन्होंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है।
ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव ये कैसा होगा, इसकी हाइयर चार्ज डेंसिटी होती है, हाइयर चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होती है इसकी, और इसमें हाइड्रोलिसिस भी जल्दी हो जाती है। और Fe2 पॉजिटिव के कंपाउंड जो होते हैं ना, वो मोर आयनिक होते हैं, मोर आयनिक। तो फिर इस कंपाउंड मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, फेरिक वाले जो हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन दिस कंपाउंड इज रिड्यूस्ड विद LiAlH4 CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये है क्या आपके पास, एक्राइलिक एसिड। जब इसे रिड्यूस करेंगे किसके साथ, LiA, कंपाउंड जो ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, COH उड़ जाएगा, ठीक है, COH बन जाएगा, सॉरी OH आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये क्या बना, अलाइल अल्कोहल बना आपके पास, डबल बॉन्ड है ना, अलाइल अल्कोहल, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं, ऑप्शन ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका, ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज neither meant for the synthesis nor the separation of amines, अमाइंस के सेपरेशन के लिए कौन सा रिएक्शन नहीं है और ना ही ये, ठीक है, वो आपका वुड्स रिएक्शन। हेंसबर्ग मेथड जो सेपरेशन अमाइंस में यूज़ होता है, हॉफमैन मेथड कहाँ यूज़ होता है, प्रिपरेशन एमाइंस की, ठीक है। ये सिंथेसिस करता है एमाइंस की, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से आपका क्या बनता है, एल्केन्स बनते हैं। तो इसमें कहीं भी मीन्स नहीं आ रहा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड होते हैं ना आपके पास, ठीक है, इनसे एल्केन बना देता है, ओके। तो इसमें कहीं भी आपका अमीन का जिक्र नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नोट पूछा हुआ था, नीदर मेंट फॉर द, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, वो आपका बेंजाइलमाइन। बेसिसिटी डिपेंड किस पे करती है, लोन पेयर्स पे, ठीक है, लोन पेयर और नाइट्रोजन। तो इसका ऑर्डर भी देख लो, बेंजिलमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद कौन सी होगी, एनिलीन, फिर देन आपकी एस्टिलिन, सबसे पी नाइट्रोजन, ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो इसका ये है, सबसे बेसिक पूछा हुआ था। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 60, ठीक है। इज फाउंड टू कंटेन कार्बन 20%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन आपका 6.6%, 7%, नाइट्रोजन 46.67%, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, वाइल रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन आपके पास। ऑन हीटिंग इट, अगर इसको हीट करेंगे जो भी ये बनेगा, NH3 along with the solid residue, the solid residue give a violet color with the alkaline copper sulfate solution, ठीक है। तो है कि ये यूरिया आपके पास, ठीक है। देखो आप मोलर मॉलिक्यूलर मास से निकाल सकते थे 12 12
12, ठीक है। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 12 12 24, 24 और 40, 40 और 14 54, 54 3, 57 बन रहा है, ठीक है। तो यहीं से भी उड़ा सकते थे आप इसको, ठीक है। फिर देखना NH2, नाइट्रोजन 14, 16 16, 32 32, 12 44 44, ये 60 बैठ रहा था। और एक कार 12 12 12, 36 36 14 50, ये भी ऊपर निकल जाना था, ठीक है। बचे 2 ऑप्शन, तो यूरिया, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये दोनों है ना, दोनों का 60 60 आ रहा है, ठीक है। तो 2 कार्बन, इसको करना 12, ठीक है। 12 12 24 24, 40 40, सी कितने 2 24 प्लस से 5, ठीक है। नाइट्रोजन 14 होता है, 5 हो गया आपके पास 24, कोई यार क्या हो रहा है इसको, 24 5 16 और 14 20, ठीक है। ये भी नहीं, नॉर्मल आप मॉलिक्यूलर मास से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यही बैठेगा यूरिया, ठीक है। NH2 ट्वाइस CO, ठीक है। इसमें देखो 14 16 32 32 12, 44 44 16 60, इसका 60 बैठ रहा था, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल यहाँ से भी निकाल सकते थे। वॉयलेट कलर यहाँ पे दे रहा नहीं, कौन सा टेस्ट होता है आपके पास, ब्यूरेट टेस्ट होता है। बाकी आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का टेस्ट कर सकते थे, ठीक है। जिसका आ गया वही आंसर, 2 बातें फिर आपको आगे चेक करना पड़ना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक हर मॉलिक्यूल के किसका, ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स ATP कितने यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज कहाँ सिंथेसाइज होता है आपका, कैल्विन साइकिल में, ठीक। 6 आपके कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देन 18 ATP होते हैं, और 12 कितने NADPH, ठीक है। बना के देता है ये C6H12O6, ठीक है। और 18 ADP, ठीक। तो क्या पूछा हुआ है, 18 मॉलिक्यूल्स कितने हैं ATP के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, वैल्यू किसकी दी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्रोडक्ट किसकी चीज़ थी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपका R, और द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, T कितनी दी हुई है, इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 10 किलो जूल, ठीक है। एंड द इंटरनल एनर्जी दी हुई है 20 किलो जूल। U मतलब इंटरनल एनर्जी आपको कितनी दी हुई है 20 किलो जूल। व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम की एंथैल्पी पूछी हुई है। तो फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस PV, टेम्परेचर डिफरेंस, आइडियल गैस ले लो, ठीक। PV इजिकल्स टू NRT होता है, इसमें N1 ले लो, PV इजिकल्स टू RT, PV की जगह RT पुट कर दो, प्लस U, ठीक है। 1 मोल आइडियल गैस का है, N की वैल्यू 1 आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 + 10 30 किलो जूल्स, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिस्ट एज ए कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट, आयोडीन सिलिकॉन सल्फर फॉस्फोरस।
कौन से सिलिकॉन आपका एग्जिस्ट करता है कोवलेंट क्रिस्टल्स में? ठीक, सॉलिड स्टेट में आपका। एग्जाम्पल क्या है आपके? डायमंड, फिर देन आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक, आयोडीन कैसा होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सल्फर में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड हैं ए एंड बी। ठीक है, फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द मिक्सिंग क्या होगी? गिव्स फ्री एनर्जी आपकी लेस देन 0 होती है। ठीक, नेगेटिव मतलब या तो लेस देन 0 या तो नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग द एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को हीट करना है किसके? क्लोरोफॉर्म के साथ। एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। ठीक है, किस किस को रिएक्ट कराना है? प्राइमरी अमीन आपकी, देन आपका क्लोरोफॉर्म CaCl3, और इथेनॉलिक पोटेशियम है। ठीक है, KOH। अगर ये रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन कौन सा बना है? कार्बन रिएक्शन है ये। ठीक है, ये रिएक्टर के क्या फॉर्म करते हैं? प्लस KCl प्लस 3H2। ये क्या बन गया आपके पास? आइसोसाइनाइड। साइनाइड है ये। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अल्काइल यहाँ पे लगा हुआ है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनोल फिनाइल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। तो क्या बनाएगा ये? ठीक है, 2 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड्स इज द बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। सिंथेसिस करनी है किसकी? अल्काइल फ्लोराइड की आपके पास। Ag प्लस RCl CH3Cl ले लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? RF CH3F। ठीक है, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक, स्वार्ट्ज रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड बनानी है इन्होंने बोला था। फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनता है आपके? अल्काइल आयोडाइड्स बनते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन से अराइल हैलाइड बनते हैं, अराइल होते हैं इसमें। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन से। ठीक है, ये डिफिकल्ट होती है कंट्रोल करने को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास तो क्या करता है? वो डीएक्टिवेट करता है रिंग को। ठीक है, एक्टिवेट तो नहीं, डीएक्टिवेट करता है। अगर ये प्रेजेंट है तो कैसा? ये -I इफेक्ट होता है यहाँ पे और -M इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन रिंग जो है लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और लेस रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाती है, तो डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सॉरी डी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति जो है ना वो
NO2 के आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, ग्रुप है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेंजीन रिंग जो है ना आपके पास लेस इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच, और लेस रिएक्टिव हो जाती है किसके प्रति, इलेक्ट्रोफाइल्स के प्रति। बुटीन 1 में भी कन्वर्टेड टू बुटेन बाय द रिएक्शन विद, ठीक है, बुटीन 1 को आपको कन्वर्ट करना है, इसमें हाइड्रोजनेशन यूज़ होगी PDH2, ठीक, क्या बोला इन्होंने, मिथ विथ प्रोबोट। तो इसको किसके डायरेक्ट करवाएंगे, तो आपके पास बुटेन बन जाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजनेशन है। कैटलिस्ट या तो PD यूज़ कर सकते हो या तो निकल, ठीक है। नेक्स्ट द विच अमंग द फ्लोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेकिंग फ्लोरीन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन। कौन सा फैक्टर पूछा हुआ है, फ्लोरीन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एंथैल्पी को, ठीक है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है आपके पास, फ्लोरीन आइन है, इसका साइज़ क्या है, साइज़ छोटा है, ठीक। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इसकी, ओके। नेक्स्ट आपको ऑक्सो एसिड दिए हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे होती हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज कब होगी, जब अपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कितने में, इसमें एक है, 4 हैं, 2 हैं, तो ठीक है, 4 वाला तो सबसे पहले आएगा, ठीक है, 4 वाली की सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन तो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो ऑप्शन से एक से निकाल सकते, जिसमें जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे ना ऑक्सो एसिड्स में, ठीक है, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे ना उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी आपके पास, ठीक है। तो इसे देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 सबसे ज़्यादा इसमें है, तो पहले नंबर पे आना, सबसे ज़्यादा इसकी होनी थी, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, और यही ऑर्डर करेक्ट है। नेक्स्ट है मेटल M है, इज रेयरली फॉर्म इट्स सल्फेट MsO4 विच इज़ वाटर सॉल्युबल। इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड MO विच बिकम इनर्ट ऑन हीटिंग, इनर्ट हो जाती है हीटिंग पे, वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाता है, BeOH2 है, ठीक है। ओके, क्योंकि बेरिलियम का कंपाउंड आपका एम्फोटेरिक वेव शो करता है, BeOH2 इनसॉल्युबल होती है, ठीक। और NaOH में डिज़ोल्व की होती है क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर की होती है, ठीक है। बाकी आपको PYQ चाहिए होंगे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 19 रुपीज़ के PYQs 2023, 24, 25 के PYQs, ठीक है। HPU IT BTech एंट्रेंस जो होता है, ठीक है, 23 के मिल जाएंगे, 24 के मिल जाएंगे, 25 के मिल जाएंगे, ठीक है। 19 रुपीज़ के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके, इकट्ठा एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास CH3 CH2 NH2
प्लस CaCl2 और KOH। इसको रिएक्ट करने से क्या बनता है, 1 2, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्लस 3H2 CH3 CH2 NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म है ये, प्लस KOH। ये देखो कार्बामाइन रिएक्शन है, इस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। पहले तो फॉर्म क्या होगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म होगी आपके पास, ठीक है, CH3 CH2 NC, ठीक है। एक तो ये फॉर्म होगा, दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्म होगा KCl, ठीक है, 3H2 तो है, तो ऑप्शन देख लो C2H5, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 NC C2H5 CO, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, C2H5 CN KCl C2H5 3KCl, ये ऑप्शन CN 3KCl D भी सेम। ठीक है, तो क्या बनेगा, NC बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। C2H5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज अंडरलाइन हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन करना, अंडरलाइन ही है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, कार्बन ये H एक है, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी क्या है sp2, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो गया। फिर देन इसमें देखना CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। इसमें क्या sp2, ये ऑप्शन में गया, sp3 पूछा हुआ है, इसमें देखना कार्बन 2 H हैं, 1 OH और CH3, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यहाँ पे कार्बन ये वाला है, ठीक। थैंक यू।